19वीं सदी का कलकत्ता सामाजिक और धार्मिक उथल-पुथल से भरा हुआ था। एक ओर पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव था, तो वहीं दूसरी ओर भारत की सनातन परंपराएं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। उन्हीं दिनों नरेंद्र नाथ दत्त, जो एक बुद्धिमान, तर्कशील और आध्यात्मिक जिज्ञासु युवक थे, सत्य की खोज में इधर-उधर भटक रहे थे। उनकी एक ही जिज्ञासा थी जानने की, क्या किसी ने सचमुच भगवान को देखा है? नरेंद्र नाथ दत्त कई संतों और विद्वानों से मिले, लेकिन उन्हें कोई भी संतोषजनक उत्तर ना मिला, जो उनके हृदय को संतुष्ट कर सके। तभी उन्हें अपने शिक्षक की प्रेरणा से दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रहने वाले श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम सुनने को मिला। नरेंद्र सीधे मंदिर जा पहुंचे और अपना सवाल सीधे परमहंस पर दाग दिए। क्या आपने कभी भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें आज देख रहा हूँ। नरेंद्र चौंक गए। यह उत्तर किसी ने पहले उन्हें कभी नहीं दिया। वह बार बार दक्षिणेश्वर आने लगे, किंतु श्री रामकृष्ण के अजीब व्यवहार को देखकर वो सोच में पड़ जाते। कभी वो बच्चों की तरह हंस रहे हैं, कभी अचानक गहन समाधि में चले जाते हैं और कभी रोने लग जाते हैं। नरेंद्र के मन में अंदर संशय पैदा होना शुरू हो गया। क्या ये व्यक्ति सचमुच का संत है या मानसिक रूप से विक्षिप्त अस्वस्थ व्यक्ति? यहीं से शुरू होती है नरेंद्र नाथ दत्त की परीक्षाएं रामकृष्ण के द्वारा। रामकृष्ण ने कई परीक्षाएं ली नरेंद्र नाथ की, जिनमें से कुछ परीक्षाओं का जिक्र मैं आज की इस वीडियो में करने जा रही हूँ। नरेंद्र अत्यंत बुद्धिवादी थे। वह मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानते थे और वहीं रामकृष्ण माँ काली को साक्षात जीवंत मानते थे। वे नरेंद्र से कहते, तू जिस ब्रह्म की बात करता है वही तो मेरी माँ है। रामकृष्ण चाहते थे कि नरेंद्र केवल शुष्क तर्क तक सीमित न रहे, वह हृदय से अनुभव करे ईश्वर को। एक दिन रामकृष्ण ने नरेंद्र के हृदय पर हाथ रख दिया। नरेंद्र ने एक गहन दिव्य अनुभूति में चले गए। आसपास की हर चीज अदृश्य हो गई, केवल शुद्ध प्रकाश था। रामकृष्ण ने अनुभव करवा दिया कि जो ईश्वर है वह केवल विचार नहीं, जीवंत अनुभव है। ये नरेंद्र नाथ जी की पहली परीक्षा थी, बुद्धि और भक्ति के बीच की। ऐसे ही एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ को सांसारिक मोह की कसौटी में कसने का विचार किया। नरेंद्र का परिवार आर्थिक रूप से तंगी में था। एक दिन रामकृष्ण ने कहा, जा माँ काली के सामने जा और मांग, आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। नरेंद्र गया तो सही, लेकिन माँ के सामने पहुंचते ही उसकी जबान से निकला, माँ मुझे विवेक दो, भक्ति दो, ज्ञान दो। ऐसे ही रामकृष्ण ने 3 बार नरेंद्र को माँ काली के सामने भेजा, लेकिन हर बार वही हुआ। नरेंद्र ने माँ के सामने जाते ही यही 3 चीज मांगी। माँ के सामने पहुंचते ही उसकी आत्मा संसार को भूल जाती थी। रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, देख लिया, तू संसार के लिए नहीं आया है। इतना ही नहीं, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी के अहंकार की भी परीक्षा ली। रामकृष्ण जानते थे कि विवेकानंद में अपार प्रतिभा है, लेकिन साथ ही उन्हें गर्व भी है। उन्होंने उसका अहंकार तोड़ने के लिए कई बार उन्हें अपमानित किया। एक बार यहाँ तक कह दिया कि तू सोचता क्या है, अपने आप को बहुत ज्ञानी, लेकिन ज्ञान से पहले विनय आता है। एक दिन उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे सैकड़ों आए हैं, तू कोई विशेष नहीं है। ये सुनकर नरेंद्र अंदर ही अंदर बहुत आहत हुए। उनका दिल बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी वो लौट कर परमहंस जी के पास आते रहे, क्योंकि भीतर ही भीतर वो कहीं रामकृष्ण के प्रेम की डोर से खींचे जा रहे थे। परमहंस जी अब देह त्याग की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने सभी प्रिय शिष्यों को बुलाया, जिनमें से नरेंद्र भी एक थे।
उन्होंने नरेंद्र के कान में धीरे से कहा, जो शक्ति मेरे अंदर थी वह अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ईश्वर अब तुझे बांध नहीं सकता। वह क्षण गुरु और शिष्य के पूर्ण एकत्व का क्षण था। यह सुनते ही नरेंद्र तुरंत समाधि में चले गए और वहां से जब लौट कर आए तो वो केवल नरेंद्र ही नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद बनकर आए, जो उज्जवल भारत के भविष्य बने। परमहंस जी की परीक्षाएं कोई साधारण नहीं थी। वे उस अलौकिक दीपक की तरह थी जिन्होंने नरेंद्र नाथ को तपाकर स्वामी विवेकानंद बना दिया। शिष्य ने तर्क किया, गुरु ने उसे अनुमति दी। शिष्य ने प्रश्न पूछे, गुरु ने मौन में उत्तर दिए। शिष्य ने संसार मांगा, गुरु ने उसे विश्व मंगल का भार सौंप दिया।